अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अमराना शहजाद एंड वेलकम टू द फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग कोर्स क्लास 5, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम किस तरह से फाइवर गिग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। एक अट्रैक्टिव गिग इमेज जो कि हमारी प्रोफाइल को रैंक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिल सकें। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि वीडियोज़ को कंप्लीट देखा करें ताकि आप एक अच्छी प्रोफाइल अपनी बना सकें। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी तो गाइस, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किस तरह से हमने अपनी फाइवर प्रोफाइल को कंप्लीट करना है ताकि हम एज अ सेलर अपनी सर्विसेज को वहाँ सेल करना स्टार्ट कर सकें। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने गिग इमेज क्रिएट करनी है, क्योंकि जब हमने अपनी सर्विसेज को सेल करना है तो सबसे पहले हमें गिग बनानी पड़ेगी। तो गिग बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो गिग इमेज पे मैं इसलिए इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसका इंटरफेस चेक करते हैं। अगर हम कोई गेम प्ले करते हैं तो उसके ग्राफिक्स अच्छे हैं तो हम उस गेम को खेलते हैं, अदरवाइज हम उस गेम को बस इंस्टॉल की, देखा, डेट्स ऑल, नहीं मज़ेदार, अनइंस्टॉल कर दो। इसी तरह जब कोई क्लाइंट कोई सर्विसेज सर्च कर रहा होगा और उसकी नज़र आपकी गिग इमेज पे पड़ेगी और अगर आपकी गिग इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है, अट्रैक्टिव बनी हुई है, तो वो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल ज़रूर चेक करेगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, गिग इमेज क्रिएशन। गिग इमेज बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आता है क्योंकि हर कोई क्रिएटिव डोमेन से बिलोंग नहीं करता। तो आज मैं उन लोगों के लिए भी बताऊंगा कि जिनको क्रिएटिव में इंटरेस्ट है और जो टेक्निकल और नॉन टेक से डोमेन से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं कुछ ऑनलाइन टूल्स बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं फोटोशॉप पे भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने एक अट्रैक्टिव आई कैची गिग इमेज जो है वो बना सकते हैं। तो कुछ साइट्स हैं जिनका मैं आपको बताता चलूँ, लाइक canva.com है, snappa.com है। ये दो साइट्स हैं जो जब मैं भी यूज़ किया करता था जब मुझे फ़ोटोशॉप नहीं आता था, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको फ़ोटोशॉप पे भी बनाना सिखाऊंगा विद इन 5 मिनट। 5 मिनट से ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे और आपकी गिग इमेज अट्रैक्टिव गिग इमेज बन जाएगी। कुछ चीज़ें हैं आपने उनको फॉलो करना है कि कभी भी गिग इमेज को गूगल से कॉपी नहीं करना, क्योंकि फाइवर के एल्गोरिथम्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जैसे ही आपकी गिग इमेज कॉपी होगी गूगल से, वो या तो उसको पब्लिश ही नहीं करेगा, अगर पब्लिश कर देता है साथ ही वार्निंग आके आपकी गिग इमेज, इवन के गिग इमेज तो क्या आपकी पूरी की पूरी गिग ही उड़ा दी जाएगी। तो इसलिए हमने ये काम नहीं करना। गिग इमेज हमारी गिग की रैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक गिग इमेज के चेंज से आपकी फाइवर की वो गिग फर्स्ट पेज से 12th पेज पे मूव कर जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्या, एक इमेज के चेंज से। तो इसलिए गिग इमेज पे ख़ास फोकस किया करें। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपल से कोई भी नेट से इमेज लगाई, बाज़ औक़ात वो पब्लिश हो जाती है, लेकिन उससे आपकी प्रोफाइल, आपकी जो है गिग, वो रैंक नहीं होती। तो हमने एक अच्छी प्रोफाइल बनाई है तो डेफिनेटली हम गिग्स भी अच्छी बनाएंगे ताकि क्लाइंट हमें हायर करे और हम उसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह हम कैनवा को, स्नापा को और यूजिंग फोटोशॉप एक अट्रैक्टिव गिग इमेज बना सकते हैं। जी गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको canva.com पे, snappa.com पे और फोटोशॉप के ज़रिए गिग इमेज बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं canva.com पे। जी तो ये है हमारे पास canva.com। तो मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया हुआ है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो साइन अप करें और साइन इन करें। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो काम आपने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, आपके जो डिज़ाइंस है वो सेव हो जाएंगे। जी तो सबसे पहले हम बात करते हैं, गिग इमेज का साइज़ जो है वो 550 बाय 370 मिनिमम होता है। हम मैक्सिमम भी रख सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो 550 बाय 370 होता है। अगर हम इस डायमेंशन की गिग इमेज बनाते हैं तो उसके साथ क्या होगा कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पे भी वो बिल्कुल फिट शो होगी और लैपटॉप स्क्रीन पर भी वो बहुत फिट शो होगी। तो चलते हैं हम क्रिएट अ डिज़ाइन। कस्टम डायमेंशन जैसे कि मैंने आपको बताया 550 बाय 370। सो क्लिक ऑन क्रिएट न्यू डिज़ाइन। canva.com बिल्कुल फ्री साइट है, इसके ऊपर किसी किस्म के आपको चार्जेस जो हैं इन फ्री डिज़ाइंस पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मल्टीपल सैम्पल्स शो हो रहे हैं हमें, ये बिल्ट इन सैम्पल्स हैं इसके। तो
आपको इनमें से जो भी अच्छा लगता है अपने गिग इमेज के लिए आप वो चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 100,000 में टेम्पलेट्स गिवन है। इसके साथ साथ ये हमारे पास कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स और म्यूज़िक, वीडियोस, बैकग्राउंड्स अगर हमें प्लेन चाहिए जिस तरह हमने वहाँ से किया तो हम यहाँ से भी कोई प्लेन ले सकते हैं, लाइक दिस वन। ये एक अच्छा बैकग्राउंड है, हम ये बैकग्राउंड ले सकते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट बैकग्राउंड इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो मैं आया हूँ fiverr.com पे। अब यहाँ पे साइन इन करने की बजाय अगर मैं डायरेक्टली वेबसाइट बिल्डिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि वेबसाइट बिल्डिंग से रिलेटेड उसने मुझे बहुत सारी गिग्स प्रोवाइड कर दी हैं। अब ये देखें, अब ये हमारे पास गिग इमेजेस आ रही हैं। ही इज़ अ टॉप रेटेड सेलर, लेवल 2 सेलर, लेवल 2, लेवल 1। तो इन गिग इमेजेस से हम अपने गिग इमेज का आइडिया बहुत अच्छे से ले सकते हैं कि हमें किस तरह की गिग इमेज बनानी है। तो ये देखें कितनी सिंपल गिग इमेज है, बट इज़ अ टॉप रेटेड सेलर। ये बहुत सिंपल सी गिग इमेजेस हैं बट अट्रैक्टिव है। तो हमें एक आइडिया हो गया कि हमने इस तरह की गिग इमेज बनानी है। तो ये देखें, हम इस तरह की गिग इमेज बनाने की ट्राई करते हैं, बट एज इट इज़ कॉपी बिल्कुल नहीं करना। हमने ये लिया बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पे हम लेते हैं टेक्स्ट। हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट। मैं यहाँ पे ये वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए गिग बना रहा हूँ। यहाँ पे आप इसके अलाइनमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैंने लेफ़्ट अलाइन किया, इसको यहाँ पे रखा और इस तरह से मैंने इसको कर लिया। आप यहाँ से फ़ॉन्ट इसका जो है डिज़ाइन, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये प्रो पे है तो फ्री में जो अवेलेबल है हम उनमें से कोई भी यूज़ कर लेते हैं। लाइन स्पेसिंग इसकी मैंने थोड़ी सी कम कर ली, मुझे ज़्यादा लग रही थी। सो अब ये तो हो गया हमारा। इसका कलर अब आपने चेंज करना है तो कलर हम इसका रख लेते हैं दिस वन। तो ये हमने इसका वाइट कलर रख लिया, प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास अगर कोई वर्डप्रेस हम बना रहे हैं वेबसाइट, तो वेबसाइट से रिलेटेड कोई आइकन, कोई आपके पास क्लिप आर्ट है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपलोड्स के अंदर, लाइक या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स में आके आप डिफरेंट आइकन्स एंड शेप्स सर्च कर सकते हैं। वर्डप्रेस, तो मैंने वर्डप्रेस को सर्च किया तो ये देखिए मेरे पास मल्टीपल वर्डप्रेस के ये जो है वो लोगो शो होने लग गए। लेकिन ये प्रो में है तो हमने क्या करना है, हमने फ्री वाला जो भी होगा हमने उसको पिक कर लेना है। इसके अलावा अगर अपलोड्स में ऑर्डर ना हो कि ये एक PNG मैंने अपलोड है तो यहाँ पे किया तो ये यहाँ पे मेरे पास किया। इसके साथ साथ अगर मैं कोई और भी इमेज लेना चाहूँ तो मैं अपलोडर इमेज पे करूँगा अपलोड पे, और ये मैंने एक PNG इमेज डाउनलोड की थी तो ये देखें ये इमेज PNG मेरे पास यहाँ पे अपलोड हो गई है। तो मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास ज़्यादा अच्छी है। तो ये देखें मैंने जैसे उसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास इमेज यहाँ पे इस तरह से आ गई है। अब इसको मैं अगर चाहूँ तो सेंड टू बैक, अब ये देखें पहले ये टेक्स्ट के ऊपर आ रहा था, अब मैंने इसको टेक्स्ट टू बैक किया है तो ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। तो मैंने इसको टेक्स्ट टू बैक कर दिया, इसको थोड़ा सा और लार्ज कर देते हैं। और इसके साथ साथ आप एक काम ये कर सकते हो, सब हेडिंग में जाके आपका जो भी fiverr.com और जो भी आपकी आईडी है, मीन्स XYZ या कुछ भी है, वो आप यहाँ पे लाके एक नीचे इस तरह से लाइक योर वेबसाइट आप वहाँ पे पेस्ट कर दो। इस तरह आप एक अच्छी और बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर गिग इमेज क्रिएट कर सकते हैं जी। तो ये देखें हमारे पास एक गिग इमेज रेडी हो गई है। तो इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। जी, तो ये हमारे पास इमेज डाउनलोड हो गई। इसके अलावा हम बात करेंगे नेक्स्ट snappa.com की। जी, तो ये देखें हमारे पास एक अट्रैक्टिव गिग इमेज जो है वो डिज़ाइन हो गई। अब हम चलते हैं snappa.com पे। जी, तो ये है snappa.com। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर आपको मंथली 6 इमेजेस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है क्योंकि बहुत हाई रेजोल्यूशन में इसके ऊपर जो भी हम इमेज बनाते हैं हाई रेजोल्यूशन में होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी में होती है, तो इसलिए ये फ्री में हमें सिर्फ और सिर्फ 6 इमेजेस देता है। इसके ऊपर भी हम
550 क्रॉस 370 और क्रिएट। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड है, इफेक्ट्स है, ये टेक्स्ट है, ग्राफिक्स, शेप्स। सबसे पहले बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड, फोटोज़, पैटर्न, अपलोड, कलर डिफरेंट है हमारे पास, ये डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं। अब हम अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्च आउट करते हैं जी। तो ये देखें काफ़ी प्यारी प्यारी इमेजेस हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। हाँ जी, तो ये कुछ अच्छी लग रही है मुझे जी, तो हम ये रख लेते हैं। इसके बाद आते हैं हम इफ़ेक्ट्स। ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ से इसको अगर हमें डार्कन करना है, ब्लर करना है, सैचुरेशन अगर आपने ज़्यादा करनी है, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट है टेक्स्ट। सबसे पहले हेडिंग, या हम यहाँ पे गेट योर प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट्स भी लिख सकते हैं। अब फॉन्ट साइज़ हमारे पास इसका ज़्यादा है तो फॉन्ट साइज़ इसका यहाँ से कम कर लें और इसको लेफ़्ट अलाइन करें। प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट ना, यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल ग्राफिक्स हैं, आइकन्स, वेक्टर्स, फोटोज़, अपलोड्स। आइकन्स में मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्डप्रेस जी। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास वर्डप्रेस के मल्टीपल आइकन्स शो हो रहे हैं। तो मैं ये वर्डप्रेस का आइकन लेता हूँ और यहाँ पे बड़ा सारा करके वर्डप्रेस का आइकन लगा देता हूँ। या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कोई लैपटॉप सर्च करता हूँ, इसको से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस लैपटॉप को ताकि यहाँ पे आ जाए। अब देखें, अब ये तो हमारे पास हो गया, इस लैपटॉप के अंदर लेके आ रहे हैं। तो अब ये हमारे पास बैक पे चला गया। अगर हमने मूव लेयर बैक और मूव लेयर फॉरवर्ड करना है तो इन दो फीचर्स में से हम किसी को भी सिलेक्ट करके जो भी हमें वहाँ पे चाहिए ऑप्शन उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अगर मैं इसको बैक पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो मूव लेयर बैक। तो अब ये देखें ये वर्डप्रेस वाली लेयर फ्रंट पे आ गई। हाँ जी, तो इस तरह से आप एक अच्छी गिग इमेज बना सकते हैं। इसके ऊपर भी आप फर्दर अपना URL दे सकते हैं यहाँ पे, और 24 आवर्स फास्ट डिलीवरी, और जिस तरह मैंने वहाँ पे लिखा था कि ऑर्डर नाउ, आप वो वाला टैब अपलोड करके या शेप्स में से किसी भी तरह से आप यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ से हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड भी कर सकते हैं जी। तो ये मेरे पास हाई रेजोल्यूशन में ये इमेज डाउनलोड हो गई। अब हम चलते हैं फोटोशॉप पे। तो फोटोशॉप पे जाते ही हम सबसे पहले तो आपने, अगर आपके पास पेड वर्जन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उसको ट्रायल वर्जन पे आपने एक्टिव कर लेना है। सबसे पहले फाइल एंड न्यू, तो डायमेंशन तो अब आपको याद हो ही गई होगी। इन पिक्सल्स हम ले रहे हैं, सो 550 बाय 370। सो ये हमारे पास 550 बाय 370 डायमेंशन की बैकग्राउंड हमारे पास आ गया। ये लेयर लॉक्ड है तो इसको आपने अनलॉक नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं लेयर्स के। मैं बहुत बेसिक लेवल का बताऊंगा ताकि आपको गिग इमेज जो आप बनाना चाह रहे हो वो आपकी इजीली बन जाए। यहाँ पे हम न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट है, कोई भी बैकग्राउंड आपने जो इंटरनेट से डाउनलोड किया है आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हो। तो एक मेरे पास बैकग्राउंड पड़ा है, मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो ये देखें एक न्यू लेयर पे यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो आपने इसको स्पेस को फिल कर लेना है जी। तो अब इसके साथ यहाँ पे करने के बाद आप एक न्यू लेयर ले लें और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस आ रहे थे। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, टी, टेक्स्ट पे क्लिक करें और कहीं भी क्लिक कर लें जी। तो यहाँ पे हमारे पास कर्सर आ गया है। तो हम यहाँ पे भी अब टाइप कर लेते हैं जी। तो ये हमने यहाँ पे किया। अब इसकी भी हम अलाइनमेंट यहाँ से कर सकते हैं। आप इसका अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कोई लाइट कलर देना चाह रहे हैं तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीपल फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट दे सकते हो। इसके अलावा अगर इसको वैसे आप इनलार्ज करना चाह रहे हो तो Ctrl+T दबाकर देन शिफ्ट प्रेस करें और कर्सर के साथ इस टेक्स्ट को बड़ा कर लें। तो प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट, इसके ऊपर भी हम जैसे ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया है इसी तरह से मैं ये जो इमेज मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस की डाउनलोड की हुई है मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। तो आपने शिफ्ट दबा के इसको करना है ताकि इसका साइज़ ख़राब ना हो, जिस डायमेंशन में है उसी तरह रहे। तो अब यहाँ पे लाने के बाद आप सेम लाइक
आप ऑर्डर नाउ का बटन यहाँ पे लगा सकते हो, नीचे गिग इमेज दे सकते हो, और कुछ भी आप इसके ऊपर जो बेसिक चीज़ें, क्योंकि देखें आपने गिग इमेज बनानी है तो मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल का बताया है कि अगर आपने एडोब फोटोशॉप बिल्कुल भी कभी इस्तेमाल ही नहीं किया तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इतना ज़रूर इस्तेमाल कर पाओगे कि आप अपने लिए एक गिग इमेज बना पाओगे। यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास टेक्स्ट के, राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में तो आप इसको शेडो दे सकते हो, ठीक है, आप इसको स्ट्रोक दे सकते हो, जैसा आप चाहो आप इसको कर सकते हो। करने के बाद फाइल सेव एज, इस तरह से हम बहुत शॉर्ट टाइम में एक अच्छी गिग इमेज, अट्रैक्टिव गिग इमेज बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।